हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन जो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था, 50,000 रुपया लिया जाता है ये सिखाने के लिए, बताने के लिए, तो जरूर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लेना। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि कल से वापस बाजार स्टार्ट होने यहाँ पे जाएगा और 5 दिन में से 5 दिन बाजार बिना किसी इंटरप्शन के यहाँ पे चलने वाला है, क्योंकि फेब मंथ में कोई भी छुट्टी नहीं है। सो सबसे पहले किसी भी खबर के ऊपर डायरेक्टली जंप करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, बाजार का माहौल, ओवरऑल माहौल क्या बताता है। तो अगर हम लोग निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, 5 दिन का अगर मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लूँ तो देखने को मिलेगा हरा, मतलब हरा निशान देखने को मिल जाएगा। 100 पॉइंट की कुल मिला के तेज़ी देखने को मिल जाएगी, जिसमें से हम कह सकते हैं पहले के जो 2 दिन के आसपास का परफॉर्मेंस देखने को मिला था उनमें प्रेशर देखने को मिला था। रीज़न तो हर किसी को पता ही है, एक ही रीज़न है। एंड तेज़ी बाद में देखने को मिला एंड उसके बाद फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला। उसके पीछे का भी रीज़न एक ही है, आप सभी लोगों को पता है, अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन में जिस प्रकार से चली है, उसी प्रकार से बाजार में भी हम लोग को वही माहौल देखने को मिला है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे दोस्तों, बट अदानी ग्रुप के ऊपर ही आप लोगों का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। इवन दो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, इसके ही चलते हम लोग को मार्केट का डायरेक्शन टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। ऑलरेडी मैं चेन आप लोगों को बता चुका हूँ कि अदानी से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो यस, वो बैंक्स को इम्पैक्ट कराएगी। बैंक्स आप सभी लोगों को बताया फाइनेंशियल सर्विस को इम्पैक्ट करेंगे एंड फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 को इम्पैक्ट करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग ये चक्कर यहाँ पे देख चुके हैं और ये चक्र ऐसा ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे खास अगर कोई पॉइंट यहाँ पे रहेगा तो दोस्तों वो पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन आप सभी लोगों को पता है, दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिले। बिकॉज इन्फ्लेशन या फिर ग्रोथ, इनमें से आपको एक चुनना पड़ता है। मतलब अगर आप ग्रोथ को अचीव करने जाओगे तो आपके मतलब देश में जो महंगाई वो बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। ऑब्वियसली इसी बीच का जो बैलेंस करना होता है वही तो काम सेंट्रल बैंक का होता है, हर किसी का। सो इस हफ्ते की बात करें दोस्तों, दुनिया में जितने भी देश की अगर हम लोग बात करें, बड़े बड़े सभी के इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले, सभी के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर अदर देन अदानी हम लोग को यहाँ पे इन्फ्लेशन वाली देखने को मिलने वाली है। मतलब शुरुआत तो करेंगे हमारे भारत के ही साथ। सो इंडिया का इन्फ्लेशन का, एंड इन्फ्लेशन मतलब आपको पता ही है, सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर मतलब हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जो इन्फ्लेशन रहता है, महंगाई क्या है, उससे रिलेटेड डेटा आने वाला है। ऑलरेडी हम लोग, आपको पता ही है कि Q4 में हम लोग एंटर कर चुके हैं एंड Q4 में इंडिया बिलीव करता है कि उनका 6% का जो दायरा है इन्फ्लेशन का, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो एवरेज परफॉर्मेंस की बात होती है 6% की। तो अभी देखना पड़ेगा कि हर एक महीना, अभी अगर हम लोग बात करें फेब में है तो जनवरी के मंथ में इन्फ्लेशन का डेटा क्या रहा, ये देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। एंड आरबीआई की एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या उसी के ऊपर है या फिर नीचे है या फिर एग्जैक्टली वैसा ही है, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बनने वाला है। तो डेफिनेटली इंडिया का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा कल ही हम लोग को, सोमवार है ना कल, हाँ कल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ज़रूर इसके ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा। ये नंबर्स हम लोगों को बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जीडीपी का डेटा भी आने वाला है, बट किसका, तो जापान का। अभी देखा गया तो जापान का इन्फ्लेशन, जीडीपी का डेटा, मॉनेटरी पॉलिसी इतना कोई ना ध्यान नहीं देता है, राइट। बट हाँ, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज़ वो कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा बीच में बैंक ऑफ जापान ने अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव किया एंड पूरे बाजार में हम लोग को खलबली मचते हुए देखने को मिली। हाँ, वैसा अगर कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट को एक रिएक्शन देने के लिए वजह मिल जाती है। बट यूजुअली अगर देखा गया 10 में से 9 बार इतना कुछ ज़्यादा हम लोग को फर्क पड़ते हुए देखने को नहीं मिलता यूजुअली। बट मार्केट है, 1% हम लोग को छोड़ना ही यहाँ पे पड़ जाता है, राइट। 1% बोलो, 10% बोलो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इंडिया का ही होलसेल प्राइस का इंडेक्स का डेटा कल नहीं, शायद से परसों मंगलवार के दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल भी पूछते हैं, सर सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा को मतलब ज़्यादा फोकस में रखा जाता है जो कि कल आएगा सोमवार को। सो डब्ल्यूपीआई
को मतलब इतना कुछ वैल्यू नहीं है क्या? तो ऐसी बात नहीं वैल्यू नहीं है करके, बट मेजर जितनी भी चीज़ें होती है ना वो सीपीआई के हिसाब से ही हम लोग को पता चल जाती है। आरबीआई जो भी रेट हाइक प्लस माइनस करता है उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट कंज्यूमर कस्टमर के ऊपर ही यहाँ पे जाता है, राइट, आम आदमी के ऊपर जाते हैं, इसलिए वो डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का भी जो डेटा है ना डब्ल्यूपीआई का, वो भी मतलब अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ प्लस माइनस हुआ तब जाके बाजार में कुछ हलचलें हो सकती है, वरना देखा गया तो इतना ज़्यादा फोकस में नहीं होता है। बट आप चाहो तो इसको भी मंगलवार के दिन फोकस में रख सकते हैं, माइट भी ड्यूरिंग द बाजार आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगेन सब बोला है मैंने शुरुआत में ही कि इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन है, फिर एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन, मतलब इंडिया का सीपीआई का इन्फ्लेशन के डेटा के बाद अगर कोई किसी का इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, शेयर बाजार का सबसे बड़ा इंजिन अमेरिका, यस दोस्तों, अमेरिका का इन्फ्लेशन का भी डेटा सीपीआई वाला, यस, ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे चेक भी करते हैं उसको, बाजार खोलने से पहले वो डेटा आ जाता है, उसके प्रति क्या रिएक्शन रहेगा, अगर कोशिश मतलब टाइम मिला तो ज़रूर मैं उसको लाइव रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा एक रिएक्शन देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, एक नई लर्निंग देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली अमेरिका में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी इतने ज़्यादा रेट हाइक किए हैं एंड देखा गया तो डिसेंटली इन्फ्लेशन अमेरिका का नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। हालांकि एक थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, डर किस बात का है कि अमेरिका में रिसेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप जॉब लॉस डेटा देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग आ रहा है, मतलब लोगों को नौकरियां मिल रही है, राइट, लोगों के हाथ में पैसे है। सेल की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा वहाँ पे हम लोग को लोग खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते थोड़ा सा इन्फ्लेशन के डेटा में हम लोग को डर का माहौल देखने को मिल जाता है, मतलब लोग हायर प्राइस भी अगर रहेंगे ना तो भी शायद से उसको खरीद सकते हैं। ये परचेसिंग पावर उनमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देख लेते हैं बेसिकली क्या डेटा निकल कर आता है एंड इसके चलते अमेरिकन बाजार से क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अगेन इन्फ्लेशन किसका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, राइट, यूके का इन्फ्लेशन का डेटा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है पूरे दुनिया में अमेरिका तो मतलब बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए वो फोकस में रहता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा मतलब खराब परफॉर्मेंस तो यूके का ही लगता है, एकदम मतलब क्या बोलो, अभी इतना खराब परफॉर्मेंस है एंड ऊपर से रेट हाइक भी इतना छोटू सा रेट हाइक करते थे, राइट, बोलने के लिए तो बोलेंगे 6-7 बार किया, बट 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट, राइट, तो इतना सा रेट हाइक एंड वो भी डबल डिजिट में इन्फ्लेशन इनका चलता था। तो देख लेते हैं यूके का भी इन्फ्लेशन क्या आता है। अभी वो ऋषि सुनक जी आ गए, इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग को वो पूरा वहाँ का जो माहौल है, इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, यूके की बात करें, ओवरऑल वो थोड़ा बहुत हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वरना वहाँ की तो टोटल और जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता था बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ठीक है, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। दैन अगर हम लोग बात करेंगे यूरोप, अभी यूरोप में क्या है दोस्तों, तो यूरोप में भी वही इन्फ्लेशन का डेटा ही सामने आने वाला है। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बोल दिया, पूरा इन्फ्लेशन ही खेलना है इस हफ्ते एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर अदानी से रिलेटेड ये इश्यूज नहीं होते ना तो पूरा लेक्चर में इसी के ऊपर बनाने वाला था मतलब इसी से रिलेटेड हम लोग बात करते थे। बट मार्केट है, आपको पता ही है, अनसर्टेनिटी रहती है, आज अदानी कल कुछ और, कभी वॉर कभी इन्फ्लेशन, यही तो मार्केट की खूबसूरती है कि कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें सामने आती ही रहती है। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें इन चीज़ों के चलते इस हफ्ते का बाजार बहुत ही ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिलने वाला है। दैन अगर हम लोग बात करें इंडिया के ऊपर वापस थोड़ा सा लौट कर आ जाते हैं। सो आप सभी लोगों को पता है 49th जीएसटी काउंसिल की बैठक हम लोग को 18 फेब को देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली 18 फेब सैटरडे है, बाजार तो क्लोज रहेगा, बट स्टिल इसी हफ्ते में हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो माइट भी फ्राइडे के दिन आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त जीएसटी की अगर हम लोग बात करें, सीमेंट कंपनीज की ओर फोकस रहेगा, गेमिंग कंपनीज की ओर फोकस रहेगा, उसी के साथ साथ गुटखा पान मसाला जैसी जो कंपनीज रहती है उनके ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा। तो जो भी हलचलें होनी है वो हम लोग को उसके एक दिन पहले फ्राइडे के दिन माइट भी थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल सकती है। डिपेंड करता है कि खबर क्या आती है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए खबरों के चलते उनमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। जेन्युइन जो खबर रहेगी वो तो हम लोग को सैटरडे के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है जो कि इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलेंगे। दैन नो डाउट इन्फ्लेशन के इतने सारे डेटा आने वाले हैं, इंडिया का भी आएगा, अमेरिका का भी आएगा, यूके का आएगा, यूरोप का आएगा। तो आरबीआई के ऊपर भी फोकस रख लेना, क्या पता है आरबीआई कोई सरप्राइजिंग मीटिंग शेड्यूल यहाँ पे कर दे करके, चांसेस तो कम है बट फोकस रखना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही बताना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करेंगे एफआईएस एक्टिविटीज़। सो 10th फेब की बात करें, जाते जाते फ्राइडे के दिन पिछले हफ्ते में एफआईएस ने नेट यहाँ पे बाइंग किया है, जो कि उन्होंने इस मंथ में फेब के मंथ में सिर्फ पहले फेब को यहाँ पे किया था बजट के वक्त, उसके बाद लगातार वो नेट बिकवाली ही यहाँ पे कर रहे थे। बट ठीक है, सो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखा गया तो उनका मोटा मोटी नेट इम्पैक्ट नेट सेलर के ही रूप में देखने को फिलहाल तो मिल रहा है, बट नो नीड टू वरी, साइड में आप लोगों को पता ही है डीआईएस मजबूत तरीके से यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हाँ,
पुतिन, अभी अगर हम लोग बात करें, एक नया झमेला हम लोग को बाजार में देखने को मिल रहा है। पुतिन की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया। आपको पता ही है कि रशिया क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अभी हम लोग को कम करते हुए देखने को मिलेगा मार्च ऑनवर्ड्स, एंड वो उन्होंने कहा कि और भी कर सकते हैं, राइट। जो वेस्टर्न ने उनके ऊपर प्राइस कैप यहाँ पे लगाया था, इसके चलते वो एक्शन अभी ले रहे, ये बातें उन्होंने बोली, एंड इसके चलते बाजार में क्रूड ऑयल को थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए एक्सक्यूज यहाँ पे मिल गया। सो डेफिनेटली इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना के भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग रशिया से सब कुछ क्रूड ऑयल नहीं खरीदते, आज भी गल्फ कंट्री से ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो अगर इनका भाव अगर बढ़ जाता है तो हमारे लिए थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो सकती है। ऑब्वियसली हम सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते ना, क्रूड ऑयल बढ़ गया करके। तो ये एक फैक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हम लोगों का कंट्रोल देखने को मिल रहा है, तो ये एक ऐसा डेटा है जो कि थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। देन यूजुअली बात करें तो डॉलर, यहाँ पे INR की बात करें तो वापस 82.50 के ऊपर जा रहा है। गोल्ड की बात करें तो वापस हम लोग को गोल्ड पुराना जो लेवल था उसको टच करते हुए देखने को मिल रहा है। पुराना मतलब आप चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट उसके ऊपर भी यहाँ पे जा चुका है। एक बहुत ही सॉलिड रैली गोल्ड में हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड जाते जाते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑप्शन चेन, यस दोस्तों, ऑप्शन चेन की बात करें, वैसे तो अदानी का माहौल जब तक है थोड़ा बहुत डर का माहौल रहेगा, बट फिर भी 17,800 पे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रेसिस्टेंस की बात करें तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि यस 18,000 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ दायरे हैं जिसके बीच में बाजार यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट फिलहाल जिस प्रकार का बाजार का ओवरऑल माहौल है एंड जिस प्रकार की खबरें बाजार में आती हुई देखने को मिल रही है, डेफिनेटली कभी भी बड़े लेवल्स हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकते हैं दोनों साइड पे। तो ज़रूर इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।